तो देखो, कल रात में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं सेल्फी फिल्म का बिल्कुल ऑनेस्ट वाला रिव्यू लेके आऊंगा आज। तो लीजिए, मैं हाजिर हो चुका हूँ। अब देखो, सेल्फी फिल्म की कहानी वही है जो हमको उसके ट्रेलर में ऑलमोस्ट दिखा दी गई थी। बेसिकली अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो एक सुपरस्टार है, इमरान हाशमी उनके फैन है। कुछ ऐसा हो जाता है कि अक्षय कुमार को भोपाल शूटिंग करने जाना पड़ता है, उनको एक ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो आरटीओ इंस्पेक्टर जो है इमरान हाशमी उनसे मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, कैसे वो इक्वेशन बिगड़ जाती है, ऐसा क्या होता है कि दोनों के बीच में एक राइवलरी हो जाती है, वो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। अब अगर स्टोरी की मैं बात करूं तो मैं कहूंगा स्टोरी वाकई यूनिक तो है। सबसे अच्छी बात इस फिल्म की ये है कि इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो कहीं भी ढीला नहीं होता है। फिल्म बहुत क्रिस्प है और बेसिकली जब ड्रामा अनफोल्ड होता है तो लगातार आपका इंटरेस्ट बना रहता है। एक सेकंड भी फिल्म में ऐसा नहीं है जब आप फिल्म से पलक झपका सकते हो। बल्कि अगर फिल्म की मैं सबसे बेस्ट चीज कहूं तो वो ये है कि नॉर्मली हमें जहां बॉलीवुड फिल्म से शिकायत होती है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा ज्यादा अच्छा है या सेकंड हाफ थोड़ा ज्यादा अच्छा है, इस फिल्म के दोनों हाफ बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड है। यानी कि फर्स्ट हाफ जो है वो कहीं ना कहीं आपको कह सकते हो ड्रामा को बिल्कुल हाई रेज करता है और सेकंड हाफ भी बहुत अच्छा पे ऑफ करता है। इनफैक्ट मैं सेकंड हाफ को स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि सेकंड हाफ में एक सीन है जिसमें अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो एक ड्राइविंग टेस्ट देने आता है और बेसिकली कौन बनेगा करोड़पति की तरह इमरान हाशमी का कैरेक्टर बहुत सारे सवाल पूछता है। वो सीन मैं कह सकता हूँ पूरी फिल्म का हाईलाइट सीन है। आपकी बिल्कुल पलक नहीं झपकती है जिस तरीके से इमरान हाशमी 10 के 10 सवाल रखते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रखते हैं, आपको बहुत कुछ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी सीखने को मिलता है। पर ओवरऑल उस सीन का जो टेंशन रिटन ड्रामा है वो मैं कहूंगा एक्सीलेंट है। अगर मैं इस फिल्म की हाईलाइट की बात करूं तो वो है अक्षय कुमार और इमरान हाशमी का फेस ऑफ। हम सभी जानते हैं अक्षय कुमार सर हो या फिर इमरान हाशमी, दोनों बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्टर हैं। जहां अक्षय कुमार सर बहुत सारी अच्छी फिल्में कर चुके हैं, वहीं कहीं ना कहीं इमरान हाशमी के फैंस को शिकायत रहती है कि उन्हें बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं मिलती हैं और उस वजह से उनका जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं अनटैप्ड रह जाता है। इस फिल्म में मैं कह सकता हूं उनको बहुत ही बेहतरीन रोल मिला है। उनके कैरेक्टर में काफी इमोशनल डेप्थ है जो आप डेफिनेटली फील कर सकते हो। सबसे खास बात इस फिल्म की ये कि दोनों कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करता है। मुझे ट्रेलर से देखने में ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है वो ज्यादा इमोशनल सिंपैथी ले जाएगा और इस वजह से हो सकता है वो अक्षय कुमार सर के कैरेक्टर पे भारी पड़े। पर मैं फिल्म देखने के बाद कह सकता हूं कि दोनों कैरेक्टर को बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे ज्यादा हावी हो जा रहा है। अगर आपको लगता भी है तो वो इस वजह से क्योंकि वो सीन जिस तरह लिखा गया है, लेकिन अंत में जो क्लाइमैक्स होता है, फिनाले होता है, उससे आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये फिल्म दोनों एक्टर्स को बिल्कुल इक्वल इंपॉर्टेंस देती है। वहीं अगर मैं क्लाइमैक्स की बात करूं तो इस फिल्म का क्लाइमैक्स मुझे बहुत जबरदस्त लगा। इनफैक्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्लाइमैक्स इतना ज्यादा अच्छा होगा। फिल्म के लास्ट 10 to 15 मिनट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान ले आते हैं। और हम सभी जानते हैं एक सुपरस्टार का और फैन का कैसा रिश्ता होता है और उसको बताने में ये फिल्म डेफिनेटली एक डिस्टिंक्शन मार्क डिजर्व करती है। बाकी अगर मैं हीरोइंस की बात करूं तो नुसरत भरूचा जो है वो इमरान हाशमी की वाइफ का कैरेक्टर प्ले करती है और उनका रोल मैं कह सकता हूं ठीक ठाक है, उन्होंने काफी डिसेंट परफॉर्मेंस दी है। वहीं अगर मैं डायना पेंटी की बात करूं तो उनका काम उतना ज्यादा नहीं है, आप कह सकते हैं वो फिल्म में एक एक्सटेंडेड कैमियो में है। और एक चीज जिसकी ज्यादातर शिकायत रहती है बॉलीवुड फैंस को कि फिल्म में अननेसेसरली गाने ठूस दिए जाते हैं, तो इस फिल्म में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो फिल्म का जो ड्रामा है वो बिल्कुल स्पीड में चलता रहता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है पलक झपकने की। आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो, इंट्रीग्ड हो जाते हो जो दुनिया हमारे सामने अनफोल्ड होती है। बाकी अगर मैं अक्षय कुमार की बात करूं तो उनने कहीं ना कहीं अपना रियल लाइफ कैरेक्टर ही प्ले किया है। फिल्म में उनका नाम है विजय कुमार और आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं उनके रियल नेम से ही इंस्पायर्ड है, अक्षय कुमार से। फिल्म में जो उनके मैनरिज्म्स हैं, उनके जो डायलॉग्स हैं, उनका जो सार्काज़म है वो हमको कई बार उनकी रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है, चाहे वो कपिल शर्मा शो हो या फिर कोई पब्लिक कॉन्फ्रेंस में। इनफैक्ट उनके फिल्म में डायलॉग्स भी उनकी जो रियल लाइफ पर्सनालिटी है उसको दिमाग में रख के लिखे गए हैं। उनका एक फिल्म में डायलॉग है, बेटा मैं काम से नहीं आराम से थकता हूँ, और हम सभी जानते हैं अक्षय कुमार पे कितना ज्यादा अप्लाई होता है ये। तो जहां मैंने फिल्म की इतनी सारी तारीफ कर दी है तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म में ड्रॉबैक क्या है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो एक्चुअली इस फिल्म में कोई ड्रॉबैक नहीं है। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, इस फिल्म में कोई ड्रॉबैक नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा ये कोई बहुत लार्जर देन लाइफ फिल्म नहीं है, इस वजह से फिल्म की ओपनिंग कम लगी है। आप जानते हैं पोस्ट पैंडेमिक पब्लिक तभी थिएटर तक आती है जब कोई इसको लार्जर देन लाइफ फिल्म दिखाई जाए, जैसे कि ब्रह्मास्त्र थी या फिर पठान थी। दृश्यम 2 भी ऑब्वियसली सक्सेसफुल हुई थी, वो लार्जर देन लाइफ नहीं थी, पर कहीं ना कहीं वो फिल्म दृश्यम का सीक्वल थी और हम जानते हैं दृश्यम भी बहुत बड़ी हिट थी। तो अगर मैं इस फिल्म की बात करूं तो अगर ये फिल्म 3-4 साल पहले कोविड एरा से पहले आई होती तो डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क कर जाती, क्योंकि उस टाइम पे सोशल कॉमेडी या ड्रामा कॉमेडी चल रही थी। बट आज के टाइम में जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं तो ऐसी फिल्मों को अनफॉर्चुनेटली देखने पब्लिक थिएटर में नहीं जाती। बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या होती है ऐसी फिल्मों के साथ कि आपका जो थिएटर एक्सपीरियंस होगा आपको सेम एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं घर में भी मिल जाएगा, तो उस वजह से पब्लिक की बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता ऐसी फिल्मों में। उसके अलावा एक और रीजन जिस वजह से इस फिल्म की ओपनिंग जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं लगी है, वो वही रीजन है जो मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया था। बेसिकली अक्षय कुमार सर की
पिछले 12 महीने में अगर देखा जाए तो ये छठी फिल्म है। 2022 में उनकी 5 फिल्में आई थी और पांचों फिल्मों का जो पब्लिक ओपिनियन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इस वजह से भी इस फिल्म की जो हाइप है वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। बाकी अगर ड्रॉबैक्स की बात आई है तो जो अभिमन्यु सिंह एक्टर हैं उनके कुछ सीन्स हैं जो आपको कई बार ओवर द टॉप लग सकते हैं, आपको लग सकता है कॉमेडी अननेसेसरली घुसेड़ी गई है, बट उस ट्रैक की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो आप जब फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। बाकी इन सब के ऊपर आप जानते ही हैं कि ये मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का रीमेक है और उस वजह से भी कहीं ना कहीं इसकी हाइप कम है। इनफैक्ट अगर आप फिल्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस फिल्म का नाम ड्राइविंग लाइसेंस होता तो बेटर होता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिल्म सेल्फी से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस पे फोकस करती है। उसके अलावा रीमेक की बात चली रही है तो आपको बता दूं, इस फिल्म से आपको एक और फिल्म की याद आने वाली है। अगर आपको याद हो, शाहरुख खान की फिल्म फैन आई थी 2016 में और उस फिल्म की भी स्टोरी कहीं ना कहीं ऐसी ही थी। हालांकि आपको याद दिला दूं कि वो फिल्म जब आई थी तो वो फिल्म फ्लॉप हुई थी और उसका रीजन था उसका क्लाइमैक्स। अगर उस फिल्म का क्लाइमैक्स वो होता जो इस सेल्फी फिल्म का है तो वो फिल्म भी डेफिनेटली हिट होती। बाकी ओवरऑल मैं कहूंगा कि सेल्फी इज डेफिनेटली अ वेरी गुड फिल्म। ये एक वन टाइम वॉच फिल्म नहीं है, इसको मैं वन टाइम वॉच से बेटर कहूंगा। इट्स अ गुड फिल्म। हाउएवर मैं ये बात ऐड करना चाहूंगा कि जो भी मैंने रीजंस दिए उस वजह से शायद इसकी बॉक्स ऑफिस पे अर्निंग बहुत ज्यादा ना हो, बट एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप इस फिल्म को डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। इस फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अब देखने वाली बात होगी कि इन सारी बातों का इफेक्ट जो है वो इसके लाइफ टाइम कलेक्शन पे पड़ता है कि नहीं। तो आप प्लीज बताइएगा कि आपने सेल्फी देखी कि नहीं देखी, तो आपको कैसी लगी। उसके अलावा मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा से रंजन को दीजिए इजाजत।